हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्या मंदिर। दोस्तों, आज हम संस्कृत का धासु ट्रिक संधि का कर चुके हैं, लेकिन आज हम करेंगे प्रत्यय का धासु ट्रिक। तो चलिए, आज जो भी बच्चे क्लास 10th और 9th के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि प्रत्यय समझना, क्योंकि हर एक बच्चे को प्रत्यय याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। समझ में नहीं आता है प्रत्यय क्या है, न कैसे याद करेंगे, कब कौन प्रत्यय आएगा, कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप सुनील सर लाया है खतरनाक ट्रिक। तो चलिए, समय को न व्यतीत करते हुए प्रत्यय को शुरू करते हैं। आज पहला प्रत्यय पढ़ेंगे कतवा। प्रत्यय बहुत सारा है, 19-20 प्रत्यय लगभग है, लेकिन आज पढ़ेंगे पहला प्रत्यय पढ़ेंगे कतवा। प्रत्यय क्या होता है? तो कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? कतवा। देखिए, पहला प्रत्यय आज पढ़ेंगे कतवा प्रत्यय। देखिए दोस्तों, कतवा प्रत्यय का ट्रिक क्या बना है पता है? जिस प्रत्यय के अंत में या जिस भी शब्द के अंत में तुआ है, तुआ तुआ, उससे बोलेंगे कतवा प्रत्यय। वो बात दोस्तों, अब हम लिख चुके हैं प्रत्यय का 2 धासु ट्रिक। तो सबसे पहला प्रत्यय समझेंगे कतवा प्रत्यय, कुतवा नहीं, कतवा प्रत्यय, कतवा। तो देखिए, ट्रिक हम क्या बनाए हैं, जिस शब्द के अंत में अगर तुआ लगा रहे हैं, तुआ 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 तुआ, समझ लो, तुआ से तुआ, कतवा, कुतवा नहीं, कतवा। जिसके अंत में तुआ लगा रहे उसको बोलना कतवा प्रत्यय है। देखो, भूतवा, तुआ तुआ है, देखो, भूतवा तुआ, कतवा तुआ, धृतवा तुआ, दृष्टवा तुआ, भूमित्वा, मृत्वा, कृत्वा, गिरतुआ, समय अंत में क्या आ रहा है? तुआ तुआ। देखिए, जिसके भी अंत में तुआ है, तुआ 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 तुआ, सबके अंत में आ रहा है तुआ। और जिस शब्द के अंत में आता है तुआ वो होता है प्रत्यय कतवा। यह हो जाएगा कतवा। असित्वा, भूतवा, भृतवा, मुसित्वा, अस्तुत्वा, सित्वा, ज्ञत्वा, सब के अंत में क्या आ रहा है? तुआ। तो तुआ आएगा, जिस शब्द के अंत में आ गया तुआ उसको बोल देंगे कौन सा प्रत्यय है? कतवा प्रत्यय। तो कतवा प्रत्यय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसके अंत में तुआ रहे क्या बोलेंगे? कतवा। तो कतवा प्रत्यय से अगर क्वेश्चन में आएगा तो गलती कभी मत करना, क्योंकि दिया हुआ सुनील का ट्रिक है, और सुनील का ट्रिक बड़ा ही खतरनाक होता है। अब देखो, अब दूसरा प्रत्यय समझेंगे मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय होता है, यस 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 यस। मतुप प्रत्यय किसको कहते समझो? जिस शब्द के अंत में मान या वान, मान मान, कभी किसी को मान देता है, किसी को वान, मान मान, मान मान, मान मान, मान या वान रहे ना। देखो, जिस शब्द के अंत में मान या वान लगा रहे तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप प्रत्यय होगा। कौन सा? मतुप। जैसे देखो, बुद्धिमान, मान आया ना, मान मान मान, बुद्धिमान, मान मान। अब देखो, और इसका बाद श्रीमान, मान अंत में क्या रहा है? श्रीमान अंत में क्या रहा है? मान। उसका मतलब गोमान अंत में क्या रहा है? मान मान। अब देखो, अंशुमान अंत में क्या रहा है? सम्मान। देखो, मतिमान अंत में आ गया मान। श्रद्धावान, वान वान, अंत में आन या मान रहे, जिस शब्द के अंत में आ गया आन या मान वो हो जाएगा मतुप प्रत्यय। कौन प्रत्यय? मतुप प्रत्यय। तो याद रखना, जिस शब्द के अंत में मान मान मान, वान वान, धनवान, रूपवान, रूपवान रूपमान होता है, रूपवान, बलवान, क्षमावान, विद्यावान, ये सब वान में आन या मान आएगा, सॉरी वान या मान आएगा तो मतलब मतुप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय? मतुप प्रत्यय। आप लोगों को विश्वास है कि मतुप प्रत्यय भी याद हो गया होगा। आन मान या वान रहे मतुप प्रत्यय, तो आ रहे तो कतवा प्रत्यय। आप लोग प्रत्यय समझ में आ गया। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, अब इसको करते हैं। तो अब सेकंड ट्रिक को भी ला लिए हैं। देखिए, अब इसके पहले हम पढ़ चुके थे 2 ट्रिक। कौन कौन? त्वा, मतुप। लेकिन अब पढ़ेंगे क्या?
तरफ। अगर याद नहीं रखेगा ट्रिक, अगर नहीं याद रखेगा ना तो तरपा देगा पड़ती है, तो से तरफ तो से तरपा देगा। याद रखना, ट्रिक को याद कर लेना। तो तरफ पड़ती है, तो जिस शब्द के अंत में तर लगा रहे, तर 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 समझना, तो से तर, तो से तरफ, तरफ प्रत्यय होगा। जिस शब्द के अंत में तर लगा रहे हैं उसको कौन प्रत्यय कहेंगे? तरफ प्रत्यय। जैसे देखो, जिस शब्द के अंत में तर लगा रहे हैं उसे तरफ प्रत्यय का लघुत्तर, लघुत्तर है, देखो लघुत्तर है, देखो लघुरथ हो गया, हाँ लघुरथ। सुंदर, सुंदरता, तो से लगा हुआ समझ के, सुंदरता है, देखो लघुरथ, लघुरथ, गुरुतर, उच्चतर, महत्तर, समित्र, त्र त्र तर 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 तर। तो जिसके अंत में तर रहे उसे तरफ प्रत्यय, लघुत्तर, उच्चतर, सुंदर, सुंदरतर, यहाँ तर होगा कि लघुतर, देखो लघुतर, सुंदर, सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतर, गुरुतर, उच्चतर, महत्तर, तरतर आएगा तो तरफ प्रत्यय। अगला देखिए, अगला प्रत्यय क्या है? मतुप प्रत्यय, नहीं सॉरी मतुप नहीं, तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय क्या है? देखो, जिस शब्द के अंत में तम लगा रहे, जिस शब्द के अंत में तम लगा रहे तो वह तमप प्रत्यय होता है। क्या होता है? तमप प्रत्यय होता है। जैसे देखो, सुंदर तम, तम आया तो तमप प्रत्यय, तम आएगा तो तमप प्रत्यय है। जैसे सुंदर तम, इसके अंत में क्या आया? तम। गुरुतम, तम तम थम, हाँ, उच्चतम, प्रियतम, पटुतम, अंत में आया तम, हो गया तमप प्रत्यय। अंत में आया तुर, आ गया तरप प्रत्यय। अंत में आया तम तो तमप प्रत्यय, अंत में आया तुरो तर तो तरप प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हाँ समझ में आया ना आया। उसे पता नहीं चलता कि किसको समझ में आता है नहीं आता है, तो फालतू के बे कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो में। उसके बाद अब बता, ठग पड़ती है, ठक ठक, ठक ठक कपार में ठक ठक पड़ता है ना, ठक ठक, ठक ठक पड़ती किसको कहते हैं? तो जिस शब्द के अंत में ईक लगा रहे हैं, ईक, देखो उच्चारण करेगा ना, ईक आएगा, ईक, ईक समझ लो कि ठक पड़ती है, ईक आएगा तो ठक पड़ती है। इसे देखो, पौराणिक ईक, देखो पौराणिक ईक, ईक ईक आया तो ठक पड़ती है। मासिक ईक आया तो ठक पड़ती है, ईक आएगा तो ठक पड़ती है। अब देखो, साप्ताहिक, नहीं साप्ताहिक, साप्ताहिक, अधिक हर्षिकार को इक, इक आएगा तो ठक पड़ती है। अब देखो, धार्मिक इक इक इक, इक आएगा तो ठक पड़ती है। अब देखो, मौखिक इक इक आया तो ठक पड़ती है। अब देखो, पाक्षिक इक आया तो ठक पड़ती है। उसके बाद कहता वार्षिक इक, वार्षिक इक इक आया तो ठक पड़ती है। अब देखो, दार्शनिक इक इक आया तो ठक पड़ती है। अब तो नया इक इक आया तो ठक पड़ती है। उसका मतलब यही प्रत्यय के बारे में समझिए, जिसके अंत में त्वा रहे तो कतवा पड़ती है, कुतवा नहीं कतवा पड़ती है। जिसके अंत में तुम रहे, तुम वाला आगे बताएंगे। जिसके अंत में तर रहे तो तरप पड़ती है, और जिसके अंत में इक रहे तो ठक पड़ती है। और आपको इसमें बता दो कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुआ पड़ती है, कतवा पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ठक पड़ती है, ठक पड़ती है तो गैस पेपर उल्टाइए, देखिए सब प्रत्यय मिल जाएगा। और हम अगर प्रत्यय पढ़ा देंगे, उसके बाद किताब गैस पेपर कौन हो, गैस पेपर का एक भी प्रत्यय नहीं छूटेगा एग्जाम में। ये सुनील सर बता लेते हैं। तो अगर ठक, अगर इक रहेगा तो ठक पड़ती है, तर रहेगा तो तर। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या है अगला प्रत्यय? तम रहे तो तमक पड़ती है। बस ये प्रत्यय बोले, और एक प्रत्यय और आज पढ़ लीजिए, अगले बार नेक्स्ट क्लास में सब प्रत्यय पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब अंत में एक प्रत्यय लिख दिए हैं, 6 प्रत्यय आज पढ़ाएंगे, बस ये अंतिम प्रत्यय है। आप समझ लीजिए तल प्रत्यय क्या होता है। तल में हनत लगेगा, सॉरी। अब देखो, तल प्रत्यय किसको कहते हैं? जिस शब्द के अंत में पागल लगा नहीं रहे, जिसके अंत में पागल नहीं, जिसके अंत में ता लगा रहे, ता। जिस शब्द के अंत में लगा ता वह होगा तो से ता, तो से तल, तो से ता, तो से तल, तो हो जाएगा तल पड़ती है। कौन पड़ती है? तल पड़ती है। अब एक तो बोलो तो
तल प्रत्यय। जैसे देखो लघु ता, ताया, अंत में क्या आया ता, हो गया तल प्रत्यय है। देखो पशु ता, ताया तो तल प्रत्यय। गुरु ता, ताया तो तल प्रत्यय। पटु ता, ताया तो तल प्रत्यय। मूर्ख ता, ताया तो तल प्रत्यय। विद्वता, ताया तो तल प्रत्यय। वीरता, ताया तो तल प्रत्यय। महत्ता, ताया तो तल प्रत्यय। सभ्यता, ता अंत में रहने तल प्रत्यय। मानवता, ताया तो तल प्रत्यय। सब पढ़ लो, 6 प्रत्यय पढ़ लीजिए। कौन कौन प्रत्यय पढ़े एक बार देख लेते हैं। तुआ प्रत्यय पढ़े, कतवा प्रत्यय, और कतवा प्रत्यय के बाद पढ़े मतु प्रत्यय, और मतु प्रत्यय के बाद क्या पढ़े तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय के बाद पढ़े तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय के बाद पढ़े ठक प्रत्यय, और ठक प्रत्यय के बाद पढ़े तल प्रत्यय। अब तुम आपको बताए थे कतवा प्रत्यय में तुआ रहे तो कतवा, उतवा नहीं कतवा, और मौन या वौन रहे तो मतु प्रत्यय, मौन या वौन रहे तो मतु प्रत्यय। और तरप में क्या बोले तर रहे तो तरप, तर 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 तरप तर तरप तर तरप। उसके तमप में क्या पड़े तम तमप, तम तमप, तम रहे तो तमप, तम रहे तो तमप। उसके बाद अगला क्या पड़े, अगला अपने ठक पढ़ते, ठक में क्या बोले इक रहे तो ठक, इक ठक इक ठक इक ठक, ठीक है। उसके बाद बोले तल पढ़ते, तल है तभी होते हुए किए हैं, तार है तो तल पड़ती है, तार है तो तल पड़ती है। और इतना प्रत्यय 6 प्रत्यय पढ़े ना, 6 में से जरूर एग्जाम में रहेगा 2-4 क्वेश्चन प्रत्यय से। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलेंगे कल पूरे जोश के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ लेकिन एक बात जो भी भाई वीडियो देखते हैं कम से कम भाई इतना मेहनत करते हैं, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो बेल आइकन का भी घंटा दला दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास सबसे पहले वीडियो जाएगा। और मस्ती से वीडियो देखिएगा, हंसते रहे, हंसते हुए। थैंक यू वेरी मच।